ओम शांति। आज की मुरली से वरदान। प्रतीक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और सचिंतक भव। प्रतीक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और सचिंतक भव। वरदान का अर्थ। इस वरदान में बाप दादा हमें 2 महत्वपूर्ण आत्मिक गुणों को जीवन में स्थायी रूप से लाने की प्रेरणा दे रहे हैं। पहला, शुभ चिंतक बनना, अर्थात हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और कल्याण की कामना रखना। दूसरा, स्वचिंतक बनना, अर्थात स्वयं के अंदर गहराई से चिंतन करना, आत्मनिरीक्षण करना। इन दोनों गुणों के समन्वय से आत्मा में ऐसी शुद्धता और शक्ति आती है जिससे प्रतीक्षता का समय अर्थात विश्व शिव बाबा को और हम ब्राह्मण आत्माओं को पहचानने लगे वह समीप आ जाता है। विश्लेषण। पहला, शुभ चिंतक सेवा की सफलता की कुंजी। जब आप दूसरों के लिए शुभ भावना रखते हैं तो आपके वाइब्रेशन आत्मा को स्पर्श करते हैं। इससे आत्माओं की ग्रहण शक्ति और जिज्ञासा बढ़ती है, यानी वे आपसे, ईश्वर से गहराई से जुड़ती हैं। वाणी और कर्म से की गई सेवा तब प्रभावशाली नहीं बल्कि परिवर्तनकारी बन जाती है। स्वचिंतक माया प्रूफ स्थिति। सचिंतन आत्मा को निरंतर चेकिंग की स्थिति में रखता है। इससे आत्मा दूसरों की कमजोरियों को ग्रहण नहीं करती, व्यक्ति, परिस्थिति या वैभव के आकर्षण में नहीं आती, स्व की पोजीशन पर स्थित रहती है, जिससे माया का कोई वार असर नहीं करता। परिणाम। प्रतीक्षता का समय समीप आए। जब आत्मा इन दोनों विशेषताओं को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करती है तो ईश्वरीय पहचान स्वतः स्पष्ट हो जाती है। लोग केवल ज्ञान नहीं, आपके स्वरूप और वाइब्रेशन से परमात्मा की अनुभूति करते हैं। यही वह प्रतीक्षता है जिसका इंतजार है। जब ब्राह्मण आत्माएं विश्व के सामने फरिश्ते और देवता के रूप में दृश्यमान हो जाती हैं। सार। शुभ चिंतक दूसरों के कल्याण की भावना से भरपूर। स्वचिंतक स्वयं के आत्मिक स्वभाव की गहराई में स्थित। ये दोनों मिलकर आत्मा को माया प्रूफ और सेवा में अग्रणी बना देते हैं और यही साक्षात्कार की घड़ी को समीप लाता है। अभ्यास। आज से प्रतिदिन 5 मिनट मन में यह संकल्प करो, मैं सदा शुभ चिंतक और स्वचिंतक आत्मा हूँ। मैं विश्व के लिए शुभ वाइब्रेशन फैलाने वाली फरिश्ता आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।